दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। आप देख रहे हैं 90 न्यूज। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जिस तरह हमसे मोहब्बत करते हैं, हम आपकी मोहब्बतों के मकरूज हैं। आप हमें देखते हैं, आप हमारी बात को सुनते हैं, उसको समझते हैं। ये सब कुछ हम आपके लिए करते हैं। हम आप तक वो खबर पहुंचाते हैं जो और कोई आप तक नहीं पहुंचाता। तो नाजरीन, चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। आज बात करते हैं पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में इस वक्त क्या हो रहा है। अब पिछले 2 सालों से तो पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा जो है वो बहुत गर्म दिखाई दे रहा है। कभी फैसले इधर हो जाते हैं, कभी फैसले उधर से हो जाते हैं। और आज के दिन में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान के हवाले से बात करेंगे कि इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने, इस मुल्क की मीडिया ने, इस मुल्क के उन चंद मुख्तदर हलकों ने, उन मुख्तदर लोगों ने इस शख्स के साथ क्या क्या किया, उन पर भी बात करेंगे। और वो कितनों में कामयाब रहे, कितनों में नाकाम हुए, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले उन चीजों पर बात करते हैं। इन सब ने वो सब कुछ करके देख लिया। जावेद हाशमी प्रेस कॉन्फ्रेंस फेल, आयशा गुलाली स्कैंडल फेल, रेहाम खान किताब फेल, यहूदी कार्ड फेल, ऑडियो लीक्स फेल, तरीन और अलीम ग्रुप प्रोपेगेंडा फेल, कादियानी कार्ड फेल, मानिका से जबरदस्ती तलाक फेल, खटक चौहान ड्रग इल्जामात फेल, तोशाखाना प्रोपेगेंडा फेल, इद्दत निकाह फेल, बनी गाला मनी ट्रेल फेल, 3 दफा कत्ल करने की साजिश फेल, साइफर सीक्रेट एक्ट फेल, तंग जेल में अजियत से तोड़ने की कोशिश फेल, 9 मई के वाकयात कराकर गद्दार करार देना फेल, आजाद सहाफियों पर जुल्म ढाना फेल, डील करके भगोड़ा बनना फेल, कैंसर अस्पताल के फंड्स को रोकना फेल, कश्मीर की हुकूमत साजिश फेल, जीबी हुकूमत साजिश फेल, गुस्ताखे खत्म नबूवत का कार्ड फेल, इसकी बहनों पर बोगस इल्जामात लगाना फेल, बुशरा बेगम पर फोकस इल्जामात लगाना फेल, फौज के मुखालिफ बयानिया फेल, कश्मीर से गद्दारी फेल, वर्कर्स बच्चों और औरतों पर जुल्म करना फेल, वर्कर्स के कारोबार को बंद करना फेल, और सबसे बढ़कर इस इलेक्शन में धांधली करना इनका, वो भी फेल हो गया। उस कप्तान ने बता दिया, उसकी कौम ने बता दिया कि वो उसके साथ खड़े हैं। आप जितनी कोशिश करें, आपने हर वो कोशिश की है नवाज शरीफ को लाने के लिए, आपने हर वो कोशिश की है जरदारी और शहबाज को कामयाब करने के लिए, लेकिन आप अपने तमाम तर मकासद में फेल हो चुके हैं। आपने कोशिश करके देख ली शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की, लेकिन इस वक्त ये मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ किसी सूरत भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने मेरे ख्याल में तो नहीं जा रहा। आप जितनी डीलिंग कर्ज लें, जरदारी ने मजबूर होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उम्मीदें लगाए बैठा था कि शायद इमरान खान उनसे बात कर लें, पीटीआई उनसे बात कर ले, वो हुकूमत बना लेंगे। लेकिन इमरान खान ने तो साफ जाहिर कहा है कि इन चोरों से अब कोई बात नहीं होगी, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो एमक्यूएम वाले हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो। इनके साथ बैठकर वो हुकूमत बनाने के कायल ही नहीं है, वो हुकूमत इनके साथ बैठकर बनाना भी नहीं चाहता। उसकी 2-3 वजह है। अगर इमरान खान इन चोरों के साथ बैठकर आज हुकूमत बना लेता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान ने हमेशा इन चोरों के खिलाफ सियासत किया है, इन लुटेरों के खिलाफ सियासत किया, जिन्होंने मुल्क को इस दहाने पे पहुंचाया। मुल्क इस वक्त डिफॉल्ट होने के करीब पहुंचा हुआ है और ये लोग अपनी सियासत चमकाने में बैठे हुए हैं। थोड़ी बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शंस में हम माजी में देखते थे तो पोलिंग्स के दौरान आज ठप्पे लगाए जाते थे, ठप्पे पे ठप्पा लगवाकर चंद लोगों को जिता दिया जाता था। लेकिन इस दफा सब कुछ उलट हुआ है। इस दफा ठप्पे ठीक लगे हैं, लोगों ने ठप्पे उसी शख्स को लगाए जिसको वो लगाना चाहते थे। आजाद उम्मीदवारों को लगाए जो इमरान खान के उम्मीदवार थे या पीटीआई के आजाद उम्मीदवार थे, हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। लोगों ने ठप्पा तो उस पर लगाया, लेकिन रात 10 बजे तक नताइज आप पूरे मुल्क ने देखे कि नताइज किसके हक में आ रहे थे। लेकिन रात 10 बजे के बाद अचानक नताइज तब्दील होना शुरू हो गए, ठप्पे भी लगने शुरू हो गए, फॉर्म 45 में तब्दीली की गई। अब दिलचस्प सूरत हाल यह है कि फॉर्म 45 में जो शख्स जीत रहा है, क्योंकि फॉर्म 45 वो चीज होती है इलेक्शन की मेन रीढ़ की हड्डी होती है पोलिंग डे की। फॉर्म 45 रीढ़ की हड्डी की मानद है, क्योंकि उसमें जब वोटों की गिनती करके वोट लिखे जाते हैं, उसमें वहां पर जितने भी लोग बैठे होते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का हो, पीपल पार्टी का हो, एमक्यूएम का हो, काफ का हो, तहरीक इंसाफ का हो, उनके तमाम तर पोलिंग एजेंट उस पर दस्तखत करते हैं। उसके अलावा फिर जो ऑफिसरान वहां पर बैठे होते हैं वो उस पर दस्तखत करते हैं। जब उनके दस्तखत शुदा फॉर्म, जिस पर नून लीग के एजेंट्स के भी दस्तखत है, पीपल पार्टी के एजेंट्स के भी दस्तखत है और बाकी जितने लोग थे उनके भी दस्तखत है, उन सबके फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। फॉर्म 45 के मुताबिक 180 से अबव नशिस्तें हासिल की कौमी असम्बली की। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उस फॉर्म 45 को उन्होंने छोड़ के फॉर्म 47 में मुस्लिम लीग नून के चंद ऐसे लोगों को जिताया जिनसे तवक्कुआत नहीं थी। हम ये सोच नहीं सकते थे कि वो लोग इतने वोट ले सकते हैं।
उनको जिता दिया। फॉर्म 47 में वो जीते हैं, फॉर्म 45 पे वो हारे हैं। अब जब इन्होंने इलेक्शन कमीशन का रुख किया, अदालतों का रुख किया, अब अदालतें भी इस चीज पर डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही हैं। अदालतें इन चीजों को आगे लेकर जाना नहीं चाह रही। अदालतें ये चाह रही हैं कि यहीं पर इस फैसले को उड़ा के रख दिया जाए, फॉर्म 45 को खत्म कर दिया जाए। तो जो मुस्लिम लीग नून के या पीपल पार्टी के उन उम्मीदवारों को इन्होंने जिताया, उन्हें हुकूमत पर तख्त नशीन कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल में यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी कि जब आप लोगों के फैसले से हटकर अपने फैसले करेंगे, उन चंद मुख्तदर शख्सियात के कहने पर फैसले करेंगे, ये फैसले कल आपके गले पड़ेंगे। क्योंकि इस वक्त कौम एक मुत्तहिद हो चुकी है। हम ये समझते थे कि शायद इमरान खान जो बातें करता है वो सिर्फ ऊपर से बातें करता है, लोग सिर्फ नारे लगाने के लिए उसके साथ है, वैसे हकीकत में लोग उसके साथ नहीं होंगे। लेकिन ये चीज हमने 8 फरवरी को देखा है कि लोग किस तरह अपने घरों से निकले हैं। खौफ, डर, हरास, पुलिस का खौफ, गिरफ्तारियां, बच्चों को उठाना, कारोबार बंद करना, हर तरह तरह के इल्जाम के बाद जिस तरह लोगों ने घरों से निकलकर उस शख्स को वोट डाला, इससे ये एक वाज़े पैगाम दे दिया है कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के दिलों में रहता है। वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर था, पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर रहेगा। आपने तमाम तर वो कोशिशें करके देख ली जो आप कर सकते थे, जो आप नहीं भी कर सकते थे आपने वो भी करके देख लिया, मगर आप तमाम तर चीजों में नाकाम रहे। आज के दिन भी वो अडियाला जेल में बैठकर आप लोगों से खौफजदा नहीं है, बल्कि आप उससे खौफजदा है। आज भी वो आपकी आंखों में डालकर आंखें बात करता है। आज उसका सीना चौड़ा हो गया जब इस कौम ने उसका साथ दिया। वो हमेशा से कहता था कि जब मेरी कौम मेरे साथ खड़ी होगी उस दिन मेरे कामयाबी का दिन होगा। जब पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी हो गई तो मेरे ख्याल में मुख्तदर हलकों में बैठे उन शख्सियात को या नवाज शरीफ को या एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी करिंदे थे, उन्हें अब मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही। वो इतने बदनाम हो चुके हैं। अवामी मैंडेट जब उनके खिलाफ निकला है, अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। इंटरनेशनल अखबार है अल जजीरा, सबसे बड़ा इदारा न्यूज एजेंसी है, उन्होंने लिखा मैंडेट थीव्स, यानी कि मैंडेट के चोर। और नीचे क्या लिखा था? नीचे इन सब लोगों की तस्वीरें थी जिसमें चौधरी शुजात है। उनसे बोला तो नहीं जाता, मेरी तो वैसे उनसे गुजारिश है कि चौधरी साहब अगर आप सियासत से किनारा कशी कर लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, लेकिन वो जिस कंडीशन में है ना, तो मेरे ख्याल में उन्हें सियासत से इस टाइम दस्तबरदार होना चाहिए। उनके लिए बेइज्जती का मकाम है इस लेवल पे आकर इस तरह की सियासत करना। फिर इन्होंने वो अखबार इनके खिलाफ है, आलमी दुनिया इनके खिलाफ है, IMF आपके में इस मैंडेट को मारने को तैयार नहीं है, अमेरिका आपके इस नताइज को मारने को तैयार नहीं है, यूके आपके नताइज के मारने को तैयार नहीं है। तो फिर आप ये किसको मनवाना चाहते हैं? आपकी कौम आपके नताइज को मानने को तैयार नहीं है, तो फिर ये आप किसको बता रहे हैं कि आपने यहां पे साफ शिफाफ इलेक्शन करवाए हैं? क्या आप नवाज शरीफ को खुश करने के लिए मुल्क को दाव पे लगा देंगे? क्या आप जरदारी के ख्वाहिशात पर मुल्क के 25 करोड़ अवाम की जिंदगी को दाव पर लगा देंगे? क्या आप इन तमाम तर चीजों के बाद मुल्क के मुस्तकबिल को दाव पे लगा दोगे? आप वही तारीख दोहरा रहे हैं जो आप 1971 में आपने किया था। 1971 में आपने शेख मुजीब के साथ ये सब कुछ किया था। उसके बाद क्या हुआ? ये मुल्क 2 टुकड़े हुआ। आज हम सबको उस चीज का अफसोस है। हमें किताबों में पढ़ाया गया कि शेख मुजीब गलत था, शेख मुजीब गद्दार था। तो आज बताओ, आज गद्दार कौन है? हम मान लेते हैं शेख मुजीब गद्दार था बकौल आपके, तो आज क्या हो रहा है? आज कौन गद्दार है? आज ये सब कुछ करने वाला कौन है? इस तमाम तर चीजों के नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम है। इस टाइम अवाम की बात हो रही है, अवाम ने एक फैसला कर लिया है, एक शख्स को मुंतखब कर लिया है। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि तमाम लोग पीछे हट जाए, उसको आगे आने दें। नवाज शरीफ के लिए भी ये पैगाम है यार, मशवरा है कि इस फैसले से पीछे हट जाओ। पहले बड़े जलील हो चुके हो, लोग आपके चेहरा देखने को तैयार नहीं है। एक चीज है, नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच की है, लोगों का कहा कि जी मैं अवामी मैंडेट से जीत कर आया हूं। मेरा एक चैलेंज है नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के तमाम उन लोगों को, पीपल पार्टी के भी, अगर आप वाकई अवामी मैंडेट से जीते हैं तो मैं आपको हल्फ लेकर कहें कि आप अवामी मैंडेट से जीते हैं, आप ये कसम उठाकर कह दें कि भी हम अवामी मैंडेट लेकर आए। और दूसरा आपको ये है, चैलेंज है कि आप जिन हलकों से निकले हैं, आप बगैर सिक्योरिटी के उन हलकों में निकल कर दिखाएं। अगर उधर की अवाम आपको जूते अंडे न मारे तो मेरा नाम बदल देना, आप अवाम में नहीं निकल सकते। आज आपने जितनी धांधलियां करके आरोज को साथ मिला के, स्टेट के इदारों को साथ मिलाकर आपने रिश्ते तो निकाल लिए, लेकिन अवाम में आप निकलने के काबिल नहीं है। अवाम में जब जाएंगे तब आपको जूते पड़ेंगे, अवाम में जाएंगे आपको गंदे अंडे पड़ेंगे। लेकिन एक और चीज है, आप उस शख्स को भी सिर्फ आधे घंटे के लिए रिहा कर दें। अब देखें कि अगर ये अडियाला का रोड फूलों से न भराना तो मुझे मेरा भी नाम बदल देना। ये आप नहीं कर सकते, आप उस शख्स का मुकाबला आप नहीं कर सकते, क्योंकि सीधी सी बात है,
बाद में कहा जाता है कि जी सहाफी हजरात कोई नून लीग का पिट्ठू है, कोई पीपल पार्टी का पिट्ठू है, कोई किसका है, लेकिन ये वो बात नहीं है। अब आप हकीकत पे भी आए कि हकीकत क्या है। हकीकत में इस कौम ने उसको मुंतखब किया है, अब आप उसको शिकस्त नहीं दे सकते। आप उसके साथ जो करना चाहें, आप जो कर सकते थे आपने किया, और भी जो कर सकते हैं आप उसके साथ करें, उसके हौसले को आप तोड़ नहीं सकते। अब बात करें हुकूमत किस तरह की बनने जा रही है। पीडीएम 2 बनने जा रही है, मुस्लिम लीग नून इसमें शामिल है, पीपल पार्टी है, उसके अलावा MQM है, अब वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ का नाम है। हैरत की बात है यार, हमने पहले भी इसको देख लिया है, उसने क्या करके दिखाया है। हमेशा मुल्क को शर्मिंदा करने के बजाय उसने और कुछ भी नहीं किया। आप फिर उसको वज़ीर आज़म के लिए लेकर आ रहे हैं। चलें ठीक है, एहतराम कर लेते, अगर अवामी मैंडेट से आप उसको वज़ीर आज़म बनाते हमारे लिए काबिल एहतराम था। और पंजाब के अंदर किसको लेकर आ रहे हैं, मरियम नवाज को, जिसने अपने बाप को बैठकर कहा था कि ये जो मैं वीडियोस लोगों की रिलीज करती हूँ या लीक करती हूँ, ये सबसे पहले मैं अपने बाप को दिखा दूं। आप उस बेहुदा औरत को वज़ीर आला पंजाब बना रहे हैं, किस मकसद के लिए बना रहे हैं? क्या उस औरत को तो शर्म से डूब मरना चाहिए था, जब ऐसी चीजें, ऐसी बात कहते हुए इसको मरना चाहिए था कि वो जो वीडियोस लीक किया, आप सबको उन वीडियोस के बारे में पता है कि मैं अपने बाप को दिखाकर उसके बाद ये रिलीज करती हूँ कि बाप और बेटी में जब तकद्दुस की ये पमाली हो, जब उनके दरमियान के रिश्ते में ये तमाम तर चीजें आती हो, तो फिर हम उस औरत से क्या बिलीव करें? क्या वो चला सकती है? क्या वो इस मुल्क को सीधे रास्ते पर लेके जाएगी? क्या उनके आने से मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी? मेरे ख्याल में ये सब कुछ इनसे नहीं हो सकता। अभी भी वक्त है कि आप पीछे हट जाएं। पीपल पार्टी सिर्फ मजबूर होकर उनका साथ दे रही है। पीपल पार्टी कहते हैं हम वजारतें नहीं लेंगे। पीपल पार्टी हमेशा अयाश परस्त लोग रहे हैं। सदर भी हम लेंगे, स्पीकर भी हमारा होगा, चेयरमैन सेनेट भी हमारा होगा, तमाम तर चीजें आपकी होंगी, लेकिन जो कानून साजी के वजारतें होंगी या कानून साजी के लिए जो ओहदे होंगे वो नून लीग को दे देंगे। यहाँ पे तो फिर नून लीग को बेइज्जत हो जाएगी। वो तो कहेंगे भाई हमारे हाथ में तो कुछ था नहीं, बेइज्जत नून लीग ने होना है। नून लीग, अवाम ने नून लीग को टोटली रिजेक्ट कर दिया है। मेरे ख्याल में अभी भी वक्त है कि आप जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ कर सकते थे वो आपने सब कुछ करके देख लिया। अभी भी वक्त है कि इस कौम से माफी मांगे, उससे माफी मांग लें, वो माफ कर देगा। माफी मांगे और कौमी फैसला जो था उस पर अमल दरामद कराने दें। अगर आप उस पर अमल दरामद नहीं करने देंगे, ये अगला वक्त बताएगा कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन हमें जो नजर आ रहा है, तो अगर आप अवामी मैंडेट को नहीं आने देंगे तो इस मुल्क के जो आने वाला मुस्तकबिल है वो इंतहाई मुश्किल और खतरनाक होता नजर आ रहा है। आज तक के लिए इतना ही।